नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की सियासत के बारे में। आखिरकार राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय महासचिव, कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट का राजनीतिक भविष्य क्या कुछ होगा, इस पर एक बार फिर से सभी की नजरें टिक चुकी हैं। ये सवाल एक बार फिर से उठ रहा है। ये सवाल इस वजह से उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों की अब दूसरी लिस्ट जारी की जा चुकी है और इस दूसरी लिस्ट के सामने आ जाने के बाद सचिन पायलट को लेकर संशय फिर से बरकरार होते हुए नजर आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इंतजार किया जा रहा था कि कांग्रेस आलाकमान इस बार सचिन पायलट को लोकसभा चुनाव में उतारेगी, टोंक सवाई माधोपुर से उन्हें उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। देखा गया कि 43 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नेताओं के नाम सामने आए, तो वहीं 10 नेता सामने आए हैं राजस्थान कांग्रेस से। ऐसे में यहां पर देखा गया कि टोंक सवाई माधोपुर से हरीश मीणा को उतारा गया है, ना कि सचिन पायलट को। ये दोनों ही नाम चर्चा में थे, लेकिन सचिन पायलट को हटाकर हरीश मीणा को अब यहां पर प्रत्याशी बना दिया गया। आखिरकार कांग्रेस की रणनीति क्या है? 39 उम्मीदवारों की पहले लिस्ट जारी की गई, जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट का नाम सामने नहीं आया, बल्कि दूसरी ही तरफ देखा गया दूसरी लिस्ट में भी पायलट और गहलोत का नाम सामने नहीं आया। पायलट को लेकर बार बार यही कहा गया कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं सस्पेंस यहां पर रखा जा रहा है। तो आपको सबसे पहले जानकारी देना चाहेंगे कि आखिरकार किन किन दिग्गज नेताओं के नाम सामने आए हैं। राजस्थान में देखा गया है कि बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल का नाम सामने आया, राजस्थान में चुरू से राहुल कासवान का, झुंझुनू से ब्रजेंद्र का नाम यहां पर सामने आया है, अलवर से ललित यादव हैं, वहीं भरतपुर से संजना जाटव हैं, टोंक सवाई माधोपुर से हरीश चंद्र मीणा हैं, और ऐसे में देखा जा रहा है कि जोधपुर से, जहां से बातें चल रही थी अशोक गहलोत को लेकर, वहां से देखा गया है कि करण सिंह को मैदान में उतार दिया गया। जालौर से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, वहीं इनके अलावा उदयपुर से यहां पर ताराचंद मीणा हैं, और चित्तौड़गढ़ से उदयलाल यहाँ मैदान में उतारे गए हैं। इनके अलावा देखा गया है कि टेहरी से यहाँ पर जाट सिंह को उतारा दिया गया है, और इनके अलावा अल्मोड़ा से प्रदीप तामला को उतारा गया है, और ऐसे कई दिग्गज नेताओं के नाम सामने आए हैं। और ऐसे में यहाँ पर सचिन पायलट से सवाल पूछे गए हैं कि सचिन पायलट लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं। सचिन पायलट इस फैसले से कितना खुश हैं या फिर नहीं खुश हैं, इसको लेकर अब उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पर पायलट के उस बयान को आपको सुना देते हैं। जो व्यक्ति कांग्रेस की विचारधारा को ग्रहण कर रहा है और जो हमारे लंबे इतिहास को स्वीकार कर हमारे नेतृत्व में विश्वास कर रहा है, उस व्यक्ति को पार्टी में ले भी रही है और मौका भी दे रहा है। मुझे खुशी है कि पार्टी ने लोगों को मौका दिया है उनकी परफॉर्मेंस देखकर और उनका पार्टी की तरफ कमिटमेंट देखकर, और सभी जो 10 अब तक नाम आए हैं वो सब जिताऊ उम्मीदवार हैं हमारे। ये गंभीर मामला जो है कि पूर्व मंत्री अशोक गहलोत सरकार के वो एक साथ जाते हैं, ये कहीं नुकसान नहीं नजर आता। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर, जैसा मैंने कहा कि अगर कोई पार्टी छोड़ता है, उनकी क्या मजबूरियां थी, क्या व्यवस्थाएं थी, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अचानक इतना बड़ा हृदय परिवर्तन होना चुनाव से ठीक पहले, जनता सवाल पूछ सकती है कि वैसा इस मौके पर क्यों किया गया। बहरहाल ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी विचारधारा को चुनने में, अपने राजनीतिक रास्ते को चुनने में, और ये समय और जनता बताएंगे कि ये निर्णय सही था या गलत था। मैं ऐसा मानता हूँ कि 10 साल के कार्यकाल के बाद अब मैं कई राज्यों में दौरा मैंने किया है, अच्छा माहौल हमारे इंडिया अलायंस का बन रहा है। हमारे 1-2 घटक दलों से हमारी समझौते पूरी तरह संपूर्ण नहीं हो पाए हैं, लेकिन बहरहाल जो 2 दर्जन पार्टियां लड़ रही हैं इंडिया अलायंस में, मजबूती से लड़ रही हैं, और मुख्य मुकाबला उत्तर भारत में खास तौर से भाजपा कांग्रेस का होगा। नहीं, तो बहुत पुराना कानून था, इसको चुनाव की आचार संहिता से ठीक पहले लाया गया है। मुझे खुशी होती है अगर ये सरकार एमएसपी पे कानून लेके आती है, ये सरकार नरेगा की तरह कोई रोजगार संबंधी कानून लेके आती है, जन कल्याण का ऐसा कोई कानून लेके आती है, हम उसका स्वागत करते हैं। देखिए, कोई भी काम अगर जनता के हित में होता है, सरकार कोई भी हो, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये जो किया गया है ठीक पूर्व संध्या पे चुनाव के, ये कहीं ना कहीं इसमें ध्रुवीकरण करने की कोशिश मैं समझता हूँ केंद्र सरकार की रही है। अब चंडीगढ़ में चुनाव हो रहे हैं, निर्वाचन अधिकारी क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप देने के बाद न्याय वहाँ पर हम लोग ला पाए, कर पाए। अभी निर्वाचन आयोग जो हमारे कमिश्नर हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं,
तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो जनता के मन में एक संदेह पैदा कर रही हैं कि जो विश्वसनीयता है संस्थानों की, जो क्रेडिबिलिटी है, वो कहीं कमज़ोर ना हो और सरकार जानबूझकर ऐसा कदम उठाती है कि विश्वसनीयता कमज़ोर हो हमारी संस्थाओं की, संवैधानिक संस्थाओं की। ये लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत नहीं है। क्या लग रहा है पायलट साहब के मन में क्या है? तो लोकसभा सीटें जहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा है। देखिए मैंने कहा ना अभी हमारे 15 लोग हमने डिक्लेयर किए हैं और अगले 10 डिक्लेयर किए हैं, 15 डिक्लेयर करने बाकी हैं। तो जहाँ पार्टी जो उपयुक्त उम्मीदवार होगा और उम्मीदवार एक ही व्यक्ति है लेकिन पार्टी पूरी चुनाव लड़ती है। आज हमारे टोंक सवाईमाधोपुर क्षेत्र से हम लोगों ने पार्टी ने हरीश मीणा जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो व्यक्ति वो एक है लेकिन पूरी पार्टी चुनाव लड़ेगी, वो जिताकर भेजेंगे यहाँ से लोकसभा क्षेत्र से, हम सबका संकल्प है। ऐसे ही जो बाकी 9 उम्मीदवार हैं अलग अलग जिलों के हैं वो सब हमारे उम्मीदवार हैं और हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। और जो माहौल मैं देख रहा हूँ, अब भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी कॉन्फिडेंट होती कि 300 पार, 400 पार, 500 पार अगर वो कर रहे होते तो एक सीट पर अपने विपक्ष की विरोधी लोगों को क्यों ले रहे हैं? राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, जहाँ पर भी हो वो एक व्यक्ति को अपने पास ले रहे हैं। अगर इतने उनमें कॉन्फिडेंस था अपनी ताकत के ऊपर तो क्या ज़रूरत है कि विरोधी पार्टी को तोड़ने की, हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों को लेने की। तो ये कहीं ना कहीं जहन में उनके फिक्र है कि हम कह कुछ रहे हैं, धरातल पर वास्तविकता कुछ और है। जैसा कि आपने सुना कि सचिन पायलट ने खुलकर अपनी बात रखी है। अब यहाँ पर सवाल ये बन जाते हैं पायलट का, अब वो राजनीतिक भविष्य हमें देखने को मिलेगा या नहीं, जो उनके समर्थक चाहते थे कि पायलट एक बार फिर से अधर में लटकते हुए नजर आएंगे। 2018 में राजस्थान में चुनाव हुए, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए वह आगे होते हुए नजर आए, चुनाव भी जिता दिए, लेकिन गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया और जब 2.5 साल का कार्यकाल खत्म हुआ गहलोत का तो पायलट को फिर भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। ऐसे में पायलट फिर से यहाँ पर खाली हाथ नजर आए। बार बार उन्हें बाहर अलग राज्य की जिम्मेदारी दे दी जाती है, छत्तीसगढ़ का उन्हें प्रभारी नियुक्त कर दिया गया, लेकिन आने वाले समय में क्या एक बार फिर से बगावती तेवर या फिर सचिन पायलट यहाँ पर कुछ अलग फैसला लेते हुए नजर आएंगे? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे हमारे बेहद खास सहयोगी अमन जी से। सबसे पहले अमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि यहाँ पर कांग्रेस की दूसरी लिस्ट देखी गई है, इस दूसरी लिस्ट के सामने आ जाने के बाद पायलट कहते हैं कि खड़गे जी और राहुल जी का फैसला है उसे वह स्वीकार करते हैं और जो उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है वो जिताऊ उम्मीदवार हैं। हमने अभी 15 कैंडिडेट अपने डिक्लेयर नहीं किए, अभी 15 पर फैसला लेना बाकी है। 25 लोकसभा सीटों में से 10 पर नाम अब घोषित किए जा चुके हैं। पहली बात तो यही निकलकर सामने आती है, सचिन पायलट जिस तरह से हर बात पर संतोष जताते हुए नजर आते हैं, हर बात में देखा जाए वह एडजस्ट करते हुए नजर आते हैं, काबिले तारीफ कही जाती हैं ये बातें। कैसे देख रहे हैं सचिन पायलट इस बार भी इसी तरीके से सब्र करते हुए नजर आएंगे? देखिए बिल्कुल सही बात आपने कही कि हर बात में कहने के संतोष में वो नज़र आते हैं और ये देखिए राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है कि जब आप बड़े बनते हो और बड़े लेवल पे आते हो तो जाहिर बात है कि बहुत सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ता है, जानना पड़ता है और उसके बाद कोई फैसला करना पड़ता है। चूँकि आप जो बात कह रही मैं आपको समझ पा रहा हूँ कि क्या सचिन पायलट का नाम इस लिस्ट में होना चाहिए था। देखिए धैर्य की भी अपने आप में एक अलग कह सकते हैं कि उसका जो फल है वो मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि सचिन पायलट मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे दिग्गज नेता हैं जो पद से ज़्यादा पार्टी की परवाह करते हैं और हमेशा उन्होंने यही करने का प्रयास किया। क्योंकि प्रांशु जी उनके बयान आप देखें, उनकी बातें आप देखें, जब भी लोगों से बात करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, बहुत नपे तुले शब्दों में अपनी बात को रखते हैं और जाहिर बात है कि जो विकास की बातें हैं, जो कह सकते हैं प्रदेश को बेहतर दिशा में लेके जाने वाली बातें वो हमेशा करते हुए नजर आते हैं। और यही बात उन्होंने अभी कही कि भाई देखिए कि जो कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं राहुल गांधी और अध्यक्ष खड़गे, उन्होंने जो लिस्ट जारी की है उससे वो संतोष व्यक्त करते हैं और साथ में वो ये भी कहते हैं कि जो 10 के 10 नाम निकल के सामने आए हैं वो 10 नाम जीतने वाले हैं, यानी कि ये जो सीटें हैं कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव जीत सकती है। और राजस्थान से इस बार कांग्रेस पार्टी का पिछली बार खाता नहीं खुला था, इस बार हो सकता है कई सीटें उनको यहाँ से मिलती हुई नजर आ जाएं। तो अभी ये कहना है कि सचिन पायलट का नाम नहीं आया तो नहीं आएगा, मेरे ख्याल जल्दबाजी हो, क्योंकि अभी भी 15 नाम ऐसे हैं जो अभी आने बाकी हैं। और साथ में सचिन पायलट के ऊपर सिर्फ लड़ने की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि लोगों को लड़वाने की जिम्मेदारी है, पूरे देश के तमाम हिस्सों में जाकर पार्टी का प्रचार करने की जिम्मेदारी है। तो इसको बाखूबी वो निभा रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में उनका नाम भी अनाउंस हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पद की जो चाह है उससे ज़्यादा वो पार्टी को ऊपर लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि वो यही कह अब कांग्रेस पार्टी के एक ऐसा माहौल बन रहा है जहां पर लोग समझ, इसीलिए बीजेपी के जो सिटिंग एमपी हैं वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस के पास में आ रहे हैं, बल्कि बीजेपी
वो लोग जा रहे हैं जो पूर्व हो चुके हैं। तो उनका कहने का मतलब ये है कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है अब उससे बीजेपी के जो मौजूदा सांसद है वो भी प्रभावित हो रहे हैं। इसीलिए चाहे राहुल कांसवान हो या फिर एक दो और दिग्गज की आप बात कर सकते हैं, ब्रजेश जो वो शामिल हुए हैं, इसके अलावा केपी यादव की भी लगातार बात चल रही है। तो ये वो लोग हैं जो सिटिंग एमपी हैं। तो ऐसे में वो ये बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो अडिग है और अब लोग समझ पा रहे हैं कि जो झूठ का पुलिंदा बीजेपी ने बांधा है वो कहीं भी कुछ विकास नहीं कर पा रहा है। इसीलिए लोग एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को चुनना चाहते हैं। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर सचिन पायलट के जिस तरीके से यहाँ पर संतोष की बात की गई कि आखिरकार किस तरह से वह हर एक फैसले पर तैयार होते हुए नजर आते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर अमन जी ये बन जाते हैं कि बीते साल जून के महीने में शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया था, मई से जून के महीने में। उस वक्त कहा गया कि 6 जून को बड़ा ऐलान करेंगे, 11 जून को बड़ा ऐलान करेंगे जब उनके पिता की वर्षी होती है, और तब कहा गया कि नई पार्टी का ऐलान किया जाएगा क्योंकि पार्टी लीग से हटकर वह यहाँ पर यात्रा निकालते हुए नजर आए थे। सुखजिंदर सिंह रंधावा भी उस वक्त कहे थे कि इस शक्ति प्रदर्शन में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, पार्टी आलाकमान से उन्होंने कुछ पूछा नहीं है, वह अपनी मर्जी से ये यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन पायलट कहते हैं मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत बना रहे हैं, और उस वक्त यही अटकलें तेज हुई कि पार्टी का गठन कहीं ना कहीं पायलट की तरफ से किया जा सकता है, बीजेपी की तरफ जा सकते हैं या फिर नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर 2 पार्टियों के नाम निकलकर सामने आए थे। राजस्थान में 2 पार्टियां उस वक्त रजिस्टर्ड हुई थी। एक का नाम था प्रगतिशील कांग्रेस और दूसरी पार्टी का नाम था राज जन संघर्ष पार्टी। कहा गया कि पायलट की पार्टी का इनमें से एक कोई नाम हो सकता है। लेकिन क्या पायलट के वो बदलते हुए तेवर, कड़े तेवर एक बार फिर से हम देख सकते हैं? सिंधिया बीजेपी में चले गए, आज वह मोदी कैबिनेट का हिस्सा हैं। पायलट को क्या इसी तरीके से राजस्थान से दूर रखने की कवायद तेज है? कांग्रेस में गहलोत साहब के गुट को एक बड़ी वजह माना जा सकता है, या फिर यूं कहा जाए कि राहुल और प्रियंका गांधी ने वाकई में कुछ और सोच विचार कर रखा है, दिल्ली की सियासत में उन्हें एक्टिव करके, ना सांसद बल्कि कुछ और। देखिए बिल्कुल, और जाहिर सी बात है सचिन पायलट के बारे में पहले भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो पद से शायद अब ऊपर उठ चुके हैं। और देखिए ऐसे नेताओं की कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़रूरत है जो कह सकते हैं पूरे तौर तरीके से और पूरी शिद्दत के साथ में पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं। और देखिए अमूमन ये बात कही गई है कि सचिन पायलट जो हैं वो नाराज़ हैं, अशोक गहलोत से भी नाराज़ हैं, आलाकमान से भी नाराज़ है, लेकिन कभी भी वो नाराज़गी पार्टी छोड़ने के लेवल तक नहीं आई। देखिए जब एक पार्टी में लोग रहते हैं नाराज़गी होती है, और जाहिर बात है कि उसको कैसे संभाला जाना चाहिए इसकी कला कांग्रेस पार्टी में हालांकि बहुत कम है, लेकिन मुझे लगता है इसकी ज़रूरत है कि लोग अगर आपसे नाराज़ होते हैं तो देखिए एक ही पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता होते हैं। बीजेपी में आप देखिए एक एक सीट के ऊपर 10-10 उम्मीदवारों की कह सकते हैं कि नाम निकल कर सामने आते हैं, लेकिन कैसे उनको मैनेज करना है आपको यही सीखना है। और ऐसे में हर बार जो देखा गया है सचिन पायलट के साथ में कि उनको ही कुर्बानी देनी पड़ती है, ये कहीं ना कहीं ठीक तरीका नहीं था। इसी को लेकर लगातार उन्होंने जो आपने कहा रैली भी निकाली, तमाम तरह से शक्ति प्रदर्शन भी किया और ये बताने का प्रयास किया कि भाई देखिए मैं भी कोई छोटा मोटा नेता नहीं हूँ, अगर मुझे आप जिम्मेदारी देते हैं तो मैं एक अच्छे लेवल पर जाकर पार्टी के लिए काम कर सकता हूं। अब जबकि देखिए 2024 बहुत करीब खड़ा हुआ था, ऐसे में उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है कि अगर वो पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे तो एक नेगेटिव मैसेज जाएगा और बीजेपी को एक और मौका यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई। यहाँ पर अमन जी एक सवाल ये बन जाता है, आखिरकार कौन सी बड़ी वजह हो सकती है कि पायलट का जो सब्र है वो उस सब्र को और भी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है कांग्रेस आलाकमान की तरफ से, और क्या वो सब्र का बांध एक दिन टूटता हुआ नजर आ सकता है? बिल्कुल, और देखिए जब ये बात तो तय है कि जब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आपके खिलाफ चली जाती हैं तो आप भी कोई फैसला करते हो, तो ऐसे में सचिन पायलट भी कोई फैसला करते तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन देखिए तमाम चीज़ों के बावजूद वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। और देखिए अगर बीजेपी में भी वो जाते जैसा आप कह भी रहे थे तो मेरे ख्याल से बीजेपी में वो स्पेस नहीं है। सिंधिया जब कह सकते हैं बीजेपी में गए तो एक मंत्री बन के रह गए, उनके साथ जितने लोग गए आप बताइए कहाँ हैं वो? आधों के नाम तो ज़्यादातर के नाम तो आप जानते भी नहीं, हम जानते भी नहीं। तो ऐसे में ये कहना कि बीजेपी में चले जाते तो वहाँ पर जाकर भी क्या उनको वो ओहदा मिल पाता, ये बड़ी सवाल अपने आप बन जाता। तो सचिन पायलट ने तमाम चीज़ों को तय किया और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी ने उनको बड़े मौके देना शुरू किया। देखिए पूरे देश में भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं, स्टार प्रचारक के तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है कि एक बड़ी भूमिका में अगर कांग्रेस पार्टी केंद्र में सरकार बनाती है तो वो एक बड़ी भूमिका के तौर पर भी अपने आप को तैयार कर सकते हैं और उसमें नजर आ सकते हैं। बाकी इसके अलावा जब आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे तो जाहिर बात है कि वो सीएम के सबसे बड़े उम्मीदवार होंगे और यहाँ पर अब पार्टी के लिए इसलिए मजबूती से काम भी वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तमाम तरह की योजनाओं पर भी काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए एक बेहतर रणनीति भी वो बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में आप मानकर चलिए सचिन पायलट के लिए ज़रूर पार्टी आलाकमान ने कुछ बड़ा सोचा हुआ है, जब वक्त आएगा तो मुझे लगता है उनको ज़रूर मिलेगा।
वाकई अब देखना होगा कि वो शानदार वक्त आखिरकार कब आएगा, जब पायलट को यहाँ पर बड़ा पद मिल जाएगा, बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी। क्योंकि रघु शर्मा कहते हैं इस बार जो राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए कि अशोक गहलोत के लिए आखिरी मौका है मुख्यमंत्री बनने का यदि पार्टी जीत जाती है। लेकिन पायलट के लिए अभी भी काफ़ी लंबा वक्त है। राजस्थान का भविष्य तो सचिन पायलट ही है। अब देखते हैं कि 5 साल बाद सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हुए देखे जाएंगे या फिर 5 सालों में सचिन पायलट दिल्ली की सियासत में जाकर कुछ अलग ही मुकाम हासिल करते हुए देखे जाएंगे। देखना होगा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का फैसला, सोनिया गांधी का फैसला यहाँ पर सचिन पायलट को कहां तक पहुंचाता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है पायलट को लेकर, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।